आज से हमने सोचा कि रोज थोड़ा थोड़ा हम अ, भगवान की दामोदर लीला से भी चर्चा करेंगे। तो दामोदर लीला अ, क्योंकि कार्तिक महीना चल रहा है और एक दामोदर लीला बहुत महत्वपूर्ण है। हर जगह एक महीने तक बहुत लोग एक ही लीला को चर्चा करते हैं, उससे बहुत कुछ सीखते हैं। तो हम भी रोज थोड़ा थोड़ा 10-10 मिनट दामोदर लीला से चर्चा करने का प्रयास किए। तो भागवतम से हम सीधे चर्चा करेंगे, भागवतम के श्लोकों से, जो दामोदर लीला श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद से। तो भगवान अपने भक्तों के साथ अलग अलग रसों में आदान प्रदान करते हैं। माधुर्य रस, वात्सल्य रस, साक्ष्य रस, दास्य रस, शांत रस। तो माधुर्य रस में जो टॉप मोस्ट लीला है वो रास लीला भगवान की है। लेकिन जो वात्सल्य रस में भी भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं। वात्सल्य रस में भगवान के बहुत सारे भक्त हैं, अलग अलग भगवान के अवतार हैं। उसमें भगवान ने इस तरह वात्सल्य और अपने माता पिता के साथ वात्सल्य रस का आदान प्रदान किया। वसुदेव देवकी, यशोदानंद महाराज और कौशल्या, दशरथ और भगवान के अदिति कश्यप, अलग अलग माता पिता हैं अलग अलग अवतारों में। लेकिन ये सारे अवतारों में भी जो सबसे श्रेष्ठ वात्सल्य रस जहाँ पे भगवान ने अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान किया, वात्सल्य रस का आदान प्रदान किया सबसे ज्यादा, वो है नंद महाराज और यशोदा के साथ। कृष्ण कृष्ण लीला में सबसे ज्यादा ये वात्सल्य रस में भगवान ने आदान प्रदान किया, सबसे ज्यादा आनंद दिया अपने भक्तों को। तो सबसे ज्यादा आनंद मिला ये नंद महाराज यशोदा को। और उसमें भी सबसे श्रेष्ठ अगर भक्त वात्सल्य रस में कोई भगवान की है तो वह है यशोदा मैया। तो यशोदा मैया को भगवान ने इस तरह बहुत आनंद दिया वात्सल्य रस में उनको। तो वात्सल्य रस में सबसे श्रेष्ठ भक्त अगर कोई भगवान के तो यशोदा मैया है। और वात्सल्य रस की जो लीलाएं हैं उनमें भी अगर कोई टॉप मोस्ट लीला अगर फिर ढूंढेंगे कि कौन सी लीला है जिसमें भगवान ने बहुत आदान प्रदान किया वात्सल्य रस में अपने भक्तों के साथ, तो फिर वो लीला निकल के आती है दामोदर लीला। दामोदर लीला में यशोदा और कृष्ण के बीच में बहुत इंटीमेट प्रेम का आदान प्रदान हुआ, जिसमें कृष्ण भी बहुत बार रोए, यशोदा मैया भी आ, रोई और गुस्सा किया। और बहुत इंटेंस एक्सचेंज यशोदा मैया और कृष्ण के बीच दामोदर लीला में। तो जो दामोदर लीला इज द एपिटोम ऑफ वात्सल्य। सारी वात्सल्य लीलाओं का में जो टॉप मोस्ट लीला है वो है भगवान की दामोदर लीला। तो दामोदर लीला से हम रोज थोड़ा थोड़ा कुछ पढ़ेंगे, अलग अलग श्रीमद् भागवतम से कुछ न कुछ। तो आज हम श्रीमद् भागवतम का अ, पहला, ये दामोदर लीला का अध्याय आता है श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद में। दसम स्कंद, नवा अध्याय, ये यहाँ पर दामोदर लीला आता है। तो इसमें बताया गया है, श्री शुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासि निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि ह गीतानि तद्वालचरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। तो एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहि। तो यशोदा मैया के बारे में बताया है कि यशोदा मैया के पास इस तरह न्यूज आती रहती थी कि इस तरह कंप्लेन आती रहती थी यशोदा मैया के पास, जिसमें वो अ, सुनती रहती थी अपने भक्तों से या अलग अलग उनके जो पड़ोसी है सब आके कंप्लेन करते रहते थे कि
सब अलग अलग यशोदा मैया को कंप्लेन आके करते रहते थे कि वो, एक मिनट, सब आसपास की जो गोपियां हैं कृष्ण के बारे में कंप्लेन करती थी कि कृष्ण हमारे घर में आता है, वो माखन की चोरी करता है और हमारे घर में आता है, ये करता है। तो कृष्ण अलग अलग जो आसपास के घर हैं सब घर में जाते थे और माखन चोरी लीला करते थे, माखन चुराते थे, उनको सताते भी थे और तोड़ फोड़ करते थे। बहुत नटखट इस तरह लीला करते थे। तो यशोदा मैया एक बार सोच रही थी कि कृष्ण, ऐसा क्या है कृष्ण में कि वो दूसरों के घर में जाके उसे माखन खाने में ज्यादा आनंद मिलता है? क्या हमारे घर में माखन नहीं है? क्या यहाँ पे आ, तो यहाँ क्यों नहीं खाता है? और कभी कभी तो विश्वास नहीं होता था। तो यशोदा ने फिर प्लान किया, सोचा कि मैं खुद माखन बनाऊंगी। तो जनरली जो माखन बनाते थे वो उनकी जो सेविकाएं हैं वो सहायता करती थी, वो हेल्प करती थी, वो माखन बनाती थी। तो यशोदा मैंने सोचा कि हो सकता है कि बाकी जो गोपियां बनाती है माखन उसकी क्वालिटी अच्छी है, कृष्ण को हमारे घर का माखन पसंद नहीं आ रहा है, हो सकता है इसलिए दूसरों के घर में जाके खा रहा है। तो यशोदा मैया ने स्वयं सोचा कि मैं खुद माखन बनाऊंगी। तो ये नंद महाराज की बहुत सारी गाय थी, उन गायों में भी कुछ स्पेशल गाय थी, 8-9 गाय, जिनको पद्मगंधा गाय कहते थे, पद्मगंधा विशेष स्पेशल गाय। और वो गाय घास भी बहुत स्पेशल घास खाती थी, बहुत स्पेशल, ऐसा वैसा घास वो कुछ खाती नहीं थी, स्पेशल घास वो खाती थी, पद्मगंधा गाय। और उनका दूध भी बहुत विशेष था, दूध में खुशबू थी, फ्लेवर था। तो यशोदा ने सोचा कि मैं खुद माखन बनाऊंगी, पर्सनली मैं सेवा करूंगी, मैं कृष्ण के लिए माखन बनाऊंगी बेस्ट क्वालिटी का। और फिर अगर कृष्ण जब हमारे घर का अच्छी क्वालिटी का माखन खाएगा, फिर वो बाहर किसी के घर में नहीं जाएगा चोरी करने। तो इस तरह यशोदा मैया ने सोचा। और जो ये पद्मगंधा गाय थी, 8-9 पद्मगंधा गाय, इनका इनको यशोदा मैया ने स्वयं उनका दूध दूहा और उसको दूध से खुद यशोदा मैया माखन बना रही थी। और खुद माखन बनाते बनाते समय वो क्या कर रही थी, जो हमने जो श्लोक पढ़ा, पहला श्लोक हम पढ़ रहे हैं, एकदा ग्रह दासिषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मम मंथ स्वयं दुदी। तो मैं आपको पूरा बता देता हूँ, आप पढ़ भी पाएंगे। One day when Mother Yashoda saw that all the maid servants were engaged in other household affairs, she personally began to churn the yogurt. खुद यशोदा मैया ने की कि नहीं, मैं कृष्ण के लिए माखन बनाऊंगी। तो स्वयं कृष्ण के लिए माखन बनाने का उन्होंने इस तरह दृढ़ संकल्प लिया कि मैं कृष्ण के लिए माखन बनाई। तो स्वयं उन्होंने गायों को दूध दुहा, दूध से लेके वो माखन बनाने, वो जानती थी कि कैसे माखन बनाया जाता है, क्योंकि बाकी कोई सेविका अगर माखन बनाएंगी तो उतना डिटेल्स में अच्छे से नहीं बनाएंगी। तो जो स्वयं पर्सनली अगर हम किसी के लिए प्रेम से कुछ बनाते हैं तो उसका एक अलग टेस्ट है। होटल में जाके खाएंगे अलग टेस्ट आएगा, घर में माँ का बना हुआ खाएंगे अलग टेस्ट है, उसमें प्रेम है। तो यशोदा मैया ने सोचा कि मैं कृष्ण के लिए माखन बनाऊंगी बेस्ट क्वालिटी का। तो इसलिए उन्होंने किया, वाइल्ड चर्निंग, तो वो खुद अब माखन बना रही है। तो चर्निंग मतलब माखन बना रही है। पहले के समय इस तरह माखन जो बनाते थे, दही दूध को एक मटके में रखते थे, दूध से दही बनता था, दही को एक मटके में रखते थे, उसके अंदर एक रॉड रहती थी, रॉड में रस्सी रहती थी, रस्सी को इस तरह उसको बार बार चर्न करते थे। इस तरह हमने देखा समुद्र मंथन लीला, एक पर्वत को नाक से इस तरह दोनों तरफ से खींच रहे थे। तो एक एक यशोदा मैया एक रॉड के द्वारा उस रॉड को, उसके नीचे में एक सर्कल चक्री की तरह रहता था जो पूरे दही का मंथन करता था। तो उस रॉड को इसके अंदर रखते थे, मटके के अंदर जिसके अंदर दही रहता है, और उसका फिर मंथन करते थे। तो जब वो मंथन कर रही थी तो उस समय कृष्ण विश्राम कर रहे थे, कृष्ण किसी दूसरे कमरे में थे। ये सुबह सुबह ही यशोदा मैया ने कार्य शुरू कर दिया, मतलब अभी कृष्ण जागे नहीं है, कृष्ण अपने कमरे में सो रहे हैं।
तो इसलिए यशोदा मैया ने सोचा कि मैं सुबह सुबह ही सब कर लेता हूँ, इससे पहले कि कृष्ण जागे। अब यशोदा मैया अकेले कार्य कर रही है। शी रिमेम्बर्ड द चाइल्डिश एक्टिविटीज ऑफ कृष्णा, तभी अभी भी वो कृष्ण का स्मरण कर रही है। अब अकेले कृष्ण नहीं है उस समय उनके पास, लेकिन कृष्ण का स्मरण करते करते दधी मक रही है। एंड इन हर ओन वे शी कंपोज्ड सॉन्ग एंड एंजॉय सिंगिंग टू हरसेल्फ अबाउट ऑल दोज एक्टिविटीज। इसका तात्पर्य पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो यशोदा मैया क्या कर रही थी, कृष्ण की लीलाएं चिंतन कर रही थी। कृष्ण ने कैसे पूतना का वध किया, सकटासुर का वध किया, अलग असुरों का वध किया। और उस यशोदा मैया ने क्या किया था, शी कंपोज्ड सॉन्ग्स एंड एंजॉयड सिंगिंग टू हर सेल्फ। जो कृष्ण की जो लीलाएं थी, वो लीलाओं को उन्होंने एक पोएट्री के रूप में बना लिया था, भजन बना लिया था, और उनको वो गा रही थी। Srila Vishnu Vaishnav Toshni of Srila Sanatana Goswami says that incidents of Krishna's breaking the pot of yogurt and being bounded by Mother Yashoda took place on Deepavali day। तो ये जो लीला हुई किस दिन हुई, दिवाली के दिन, दीप मालिका। तो कार्तिक में अभी भी वो सेलिब्रेट को फायर सेलिब्रेट करते हैं। तो नंद महाराज की जितनी भी गायें हैं उनमें से कुछ स्पेशल गाय थी, जो मैं बताया पद्मगंधा, जो स्पेशल दूध देती थी। मदर यशोदा ने उन गायों का दूध कलेक्ट किया, और उसके दही से वो मंथन कर रही थी माखन बनाने के लिए। तो वो सोच रही थी कि अगर ये स्पेशल क्वालिटी का माखन जब कृष्ण खाएगा, तो दूसरा माखन खाने की उसकी इच्छा ही नहीं होगी, फिर क्या चोरी करने जाएगा, उनके घर में अच्छी क्वालिटी का माखन मिल रहा है। तो इस तरह जब वो दही मंथन कर रही थी, आ, कृष्ण की लीला वो स्मरण कर रही थी, कृष्ण की लीला स्मरण कर रही। कृष्ण नहीं है अभी उनके पास भी, कृष्ण सो रहे हैं। If one wanted to remember something constantly, he should he would transfer it into poetry or have this done by a professional poet। तो इस तरह कुछ स्मरण करना है किसी चीज को, तो उसको एक कविता बना लो, कविता को स्मरण करते रहो, गाते रहो। It appears that Mother Yashoda did not want to forget Krishna's activity at any time. Therefore, she poetized all Krishna's childhood activities such as killing of Putana, Aghasur, Taktasur, Pranavar, and while churning the butter, she sang about the activities in poetic form। तो इस तरह माता यशोदा ने भजन बना लिए थे, कविताएं बना ली थी कृष्ण की सारी लीलाओं की, और वो उसको गाती रहती थी। तो वो गाते थे, स्मरण आ जाता था भगवान की लीलाई का। दिस शुड बी द प्रैक्टिस ऑफ पर्सन ईगर टू रिमेन कृष्णा कॉन्शियस 24 आवर्स। इस तरह स्मरण करके हमेशा व्यक्ति 24 घंटे भगवान का स्मरण कर सकता है। क्योंकि अभी कृष्ण तो यशोदा मैया के सामने नहीं है, वो कृष्ण सो रहे हैं, लेकिन यशोदा मैया अकेले यहाँ पर काम करते करते, सेवा करते करते कृष्ण का स्मरण कर रही है। तो इस तरह 24 घंटे स्मरण कर सकते हैं। दिस इंसिडेंट शोज हाउ कृष्णा कॉन्शियस मदर यशोदा वाज। टू स्टे इन कृष्णा कॉन्शियस वी शुड फॉलो सच पर्सन। तो यहाँ से पता चलता है कि किस तरह व्यक्ति हमेशा कृष्ण भावना भावित रह सकता है, कृष्ण भावना भावित कैसे हमेशा रह सकता है। और यहाँ पर यशोदा मैया के उदाहरण से हमें ये पता चलता है कि कैसे हम हमेशा कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। वे कृष्ण के अब्सेंस में भी कृष्ण का स्मरण करके हमेशा यशोदा मैया कृष्ण का स्मरण करते करते उनका कृष्ण भावना भावित हो रही है। तो ये पहला पार्ट यशोदा दामोदर लीला का थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन चर्चा किया। रोज थोड़ा थोड़ा 10 मिनट हम चर्चा करेंगे भगवत गीता, 10 मिनट, और 10 मिनट दामोदर लीला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण।